यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 13वां दिन। रूस के हमले लगातार जारी। दोनों देशों के बीच हुई तीसरे दौर की बातचीत में युद्ध रोकने पर नहीं बनी कोई बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के प्रयास जारी। यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बना रहा है रूस। जाइतोमिर के तेल डिपो पर मिसाइल से हमला। यूक्रेन ने बड़े पलटवार का किया दावा। खार्किव में रूस के विमान मार गिराए। कीव, चार्निहाइव, सुमी और मारियोपोल में रूस के युद्ध विराम की घोषणा। नागरिकों को निकालने के लिए दिया जाएगा मौका। सुमी शहर में आम नागरिकों के घरों पर रूसी विमानों ने बरसाए बम। यूक्रेन का दावा। रूस यूक्रेन की जंग में आम लोगों की जिंदगी दुश्वार। घर और शहर छोड़ने को मजबूर। 17 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से निकल चुके हैं अभी तक। मध्य यूरोप में बने हैं शरणार्थी। 12 दिन के हमले में यूक्रेन का बुरा हाल। कई शहरों में बिजली का संकट। यूक्रेन का मार्मिक वीडियो हुआ वायरल। एक पिता ने अपने दिव्यांग बेटे समेत 7 परिजनों को यूक्रेन से किया रवाना, लेकिन खुद यूक्रेन में रहने को मजबूर। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने किया दावा। रूस के हमले के चलते 11 दिनों में 211 स्कूल हुए बर्बाद। तीसरे दौर की बैठक में शहरों में फंसे नागरिकों के लिए मानवीय गलियारा बनाने पर हुई चर्चा। यूक्रेन के सांसद येवेन को यूक्रेन छोड़ने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया। सरकार ने कहा कि उन्हें देश छोड़ने का अधिकार नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को शीर्ष राज के सम्मान से नवाजेगा चेक रिपब्लिक। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूसी जनरल विटाली गेरसिमोवा के मारे जाने की खबर। यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी ने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री ने वॉर जोन से भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकालने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रूस की तरफ से सीजफायर का ऐलान किए जाने की भी तारीफ की है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाने की भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से सीधे राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत करने का भी आग्रह किया। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के सहयोग का आश्वासन दिया। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुए युद्ध की स्थिति पर की चर्चा। युद्ध के अलग अलग आयामों पर विचार। मोदी ने की रूस यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमी में से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन मांगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा। रूसी फौजों ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा केंद्र पर कब्जे के बाद संचार संसाधनों पर लगाई रोक। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के दुश्मन देशों की एक लिस्ट को दी मंजूरी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के हैं नाम। एक स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ने रूस के खिलाफ सुनवाई को किया खारिज। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आईसीजे में दी थी अर्जी। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की दुनिया से 2 टूक पूछा। यूक्रेन को सुरक्षित करने के लिए आपको और कितनी मौतें चाहिए? राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील। रूस नहीं रुकता है तो रूसी निर्यात का हो बहिष्कार। यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सीरिया के लड़ाकों की भर्ती कर रहा है रूस। अमेरिका का दावा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 83 विमानों से यूक्रेन में फंसे 17,000 से ज्यादा भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है।
रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की है। सिंधिया ने वतन वापसी की योजना पर छात्रों से बात की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। पालतू जानवरों को साथ ले जाने को लेकर भी प्लानिंग बताई है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 4300 से ज्यादा लोग। अमेरिका रूस से तेल और ऊर्जा आयात पर लग सकता है प्रतिबंध। अमेरिकी प्रतिबंध सभा कर सकती है मसौदा तैयार। कीव, खार्किव और सुमी में युद्ध विराम का ऐलान। सुमी में फंसे हैं 700 भारतीय। युद्ध के बीच कीव में दिखी फील गुड तस्वीरें। 2 यूक्रेनी सैनिकों ने यूनिफॉर्म में नचाई शादी। मिसाइल और बम के बीच शादी में शामिल सैनिकों ने कोरस भी गाया है। लेसिया और वेलरी दोनों यूक्रेन की 112 ब्रिगेड के फाइटर्स हैं। सेना के पादरी ने करवाई दोनों की शादी। इस खास मौके पर कीव के मेयर भी मौजूद रहे। आज केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी आईपीएफटी सरकार के चौथे वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। आज त्रिपुरा का करेंगे दौरा। आज प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी जयपुर का दौरा। महिला एवं बालिका मैराथन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा सरकार का बजट सत्र आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पेश करेंगे बजट। दिल्ली को मिली 100 सीएनजी और 1 इलेक्ट्रिक बस की सौगात। केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए गुड न्यूज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल सकता है पूर्ण बहुमत। एग्जिट पोल में बीजेपी को 288 से 326 सीट्स मिलने का अनुमान। समाजवादी पार्टी को लग सकता है झटका। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीट्स मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में बीएसपी को 3 से 9 सीट्स मिलने का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती है 1 से 3 सीट। 403 सीट्स वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 202 है बहुमत का आंकड़ा। 10 मार्च को आ जाएंगे नतीजे। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में पंजाब में बन रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। पूर्ण बहुमत मिलने के आसार। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिले 41% वोट। 76 से 90 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन के लिए बुरी खबर। 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। अकाली दल को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं और यहां पर बहुमत का आंकड़ा 60 है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को फायदा। लगातार दूसरी बार बना सकती है सरकार। एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 44% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका। मिल सकती है 20 से 30 सीटें। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में पैर नहीं जमा पाएगी आम आदमी पार्टी। मिल सकती है 2 से 5 सीटें। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। यहां पर सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 वोट की जरूरत है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में गोवा में हंग असेंबली के आसार। किसी पार्टी को नहीं मिलता दिख रहा बहुमत। एग्जिट पोल में कांग्रेस बनती दिख रही है सबसे बड़ी पार्टी। 32% वोटों के बूते। कांग्रेस को मिल सकती है 15 से 20 सीट्स। गोवा में बीजेपी के खाते में आ सकती है 14 से 18 सीट्स। बीजेपी को 33% वोट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में एमजीपी के पास हो सकती है सत्ता की चाबी। 2 से 5 सीट्स मिलने का अनुमान। गोवा में आम आदमी पार्टी का खाता खुलना मुश्किल। एग्जिट पोल में एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही।
मणिपुर में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलता दिख रहा है बहुमत। बीजेपी को 33 से 43 सीट्स मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल का दावा मिल सकते हैं 41% वोट। मणिपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका, 4 से 8 सीट्स पर सिमट सकती है कांग्रेस। 18% वोट मिलने का अनुमान। मणिपुर में विधानसभा की हैं 60 सीट, सरकार बनाने के लिए चाहिए 31। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कांग्रेस के लिए अच्छे होंगे चुनावी नतीजे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है कड़ी मेहनत। देश भर में आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सामाजिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री एक संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। शाम 6 बजे कच्छ के धोर्डो स्थित महिला संत शिविर में होगा आयोजन। महिला दिवस पर इंदौर में रंगोली कलाकार शिखा शर्मा ने दी अनोखी प्रस्तुति। 12,000 वर्ग फुट की बनाई रंगोली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वशिष्ठ महिला रत्न पुरस्कार सम्मान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ललित कला एकेडमी ने लगाई प्रदर्शनी। 100 महिला कलाकारों की पेंटिंग्स को शामिल किया। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए डल लेक में ट्रेनिंग शुरू। भोपाल में होने वाली है चैंपियनशिप। पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस की शुभ पहल। नौजवानों को नशा मुक्ति और धार्मिक सौहार्द के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया शो। बैल की मौत पर ब्रह्मा भोज का आयोजन। गांव के रिटायर्ड सूबेदार ने आयोजित किया भोज। वडोदरा में 8 साल के मासूम की कामयाब सर्जरी। मासूम दुर्लभ बीमारी मोया से पीड़ित था। इंदौर में एक समाज सेविका ऐसी जो लावारिस शवों का करती अंतिम संस्कार। पिछले 7 सालों से वो ये काम कर रही है। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राजस्थान राज्य की 5वीं पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटने पर इंदौर में मेडिकल के छात्र का भव्य स्वागत। फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। ओडिशा के पुरी में चौथे जन औषधि दिवस पर सेंट आर्टिस्ट का कमाल। लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई शानदार कलाकृति। इंडो नेपाल सीमावर्ती कोसी नदी में इको टूरिज्म के तहत कोसी सफारी का शुभारंभ। नौका विहार की शुरुआत से आसपास के लोगों में उत्साह। देश भर में आयुर्वेद के प्रसार के लिए जीवा आयुर्वेदा की सराहनीय पहल। घर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के तहत कर रहे हैं लोगों को जागरूक। कोरोना से जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है नया देसी टीका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने की है खोज। सभी वेरिएंट पर हो सकता है कारगर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पोलैंड से लेकर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पहुंचा भारतीय वायुसेना का विशेष विमान। पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायकों ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ से की मुलाकात। विधायकों ने राज्य में गिरते कानून व्यवस्था पर गवर्नर को कराया अवगत। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने की संभावना से मेरठ में पेट्रोल पंप्स पर लगी लोगों की भारी भीड़। लोग अपने वाहनों में डीजल पेट्रोल भरवाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले ट्वीट के बाद तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों में की टंकी करवाई फुल। सोनीपत की बेटी खुशी ने जीता वीपीआर मिस इंडिया का खिताब। सोनीपत पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। सहारनपुर में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। जनपद न्यायाधीश ने इसकी जानकारी के लिए प्रचार वैन को दिखाई हरी झंडी। यूक्रेन से सुरक्षित वतन लौटी युवती ने वाराणसी में किया मतदान। भारत सरकार को दिया धन्यवाद। अलीगढ़ में पैड वुमेन दिव्या महिलाओं को बना रही हैं स्वावलंबी। सैनिटरी पैड के कारोबार से महिलाओं को दे रही है रोजगार। जर्मनी छोड़कर बिहार के नावदा पहुंची लारिसा। प्रेमी सत्येंद्र कुमार के साथ रचाई शादी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने कराया नया फोटोशूट। ग्रीन आउटफिट पिंक लिपस्टिक में लग रही है गॉर्जियस। पूनम पांडे का झलका दर्द। कहा, कुत्ते की तरह मारते थे पति, नहीं देते थे खाना। हाल ही में हुआ है पूनम पांडे का तलाक। लंबे समय के बाद लाइमलाइट में आई रिया चक्रवर्ती। रेड आउटफिट में कराया फोटोशूट।
सारेगामापा की विनर बनी नीलांजना रॉय, ट्रॉफी के साथ मिला 10 लाख का इनाम। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म अटैक पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज। एक्शन और एंटरटेनमेंट का डोज लेकर जॉन एक बार फिर अटैक के लिए तैयार।